नमस्कार मित्रों, आज हम सभी जल मंडल का स्टडी करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग जल मंडल से घिरा है, अर्थात पृथ्वी के लगभग 71% यानी 71% भाग पर जल ही जल है। अब हम लोग उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा का अध्ययन करेंगे। यह भाग महासागरों से ढका है। तो यहाँ देखेंगे, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जल 60.7% भाग में मौजूद है तथा दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% भाग जलमग्न है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कम है, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है। अब हम लोग पृथ्वी पर उपस्थित जल की मात्रा का अध्ययन करेंगे। महासागरों में 97.5% जल उपलब्ध है तथा 2.5% ही मीठा जल के रूप में उपलब्ध है, जिसे हम पेय जल कहते हैं, यानी यह पीने योग्य है। महासागरों में जो 97.5% जल उपलब्ध है वो पूरा का पूरा खारा जल है। अब हम महासागर का स्टडी करेंगे। तो जल मंडल का बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, महासागर कहलाता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागर के दो प्रमुख गुण होते हैं, पहला है तापमान और दूसरा लवणता। महासागर की औसत गहराई 3800 मीटर होती है। महासागर के स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि औसत गहराई और स्थल की औसत ऊंचाई, इन दोनों को उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे हम खाड़ी कहते हैं। स्पष्ट है कि समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे हम खाड़ी कहते हैं। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे मित्रों। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा तापांतर अधिक होता है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार होती है। अब हम लोग समुद्र का स्टडी करेंगे। जल मंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, समुद्र कहलाता है। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हैं। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील, ध्यान देंगे, तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है और दूसरा स्थान मृत सागर का है। अब हम लोग मेरियाना गर्त के बारे में
डीपली स्टडी करेंगे। मेरियाना गर्त, इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर में है और गुआम द्वीप के समीप है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है और यह सबसे गहरा गर्त है। अब हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में स्टडी करेंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अपने संलग्न समुद्रों के साथ यह धरातल का 1/3 भाग ढक देता है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। प्रशांत महासागर का शीर्ष बेरिंग जल डमरू मध्य पर स्थित है और इसका आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। प्रशांत महासागर में 2000 से भी अधिक द्वीप पाए जाते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण गर्त एवं इसकी स्थिति का अध्ययन करेंगे। मेरियाना गर्त, यह प्रशांत महासागर में है। टोंगा गर्त, यह भी प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ गर्त, यह भी प्रशांत महासागर में है। प्यूरिटो रिको गर्त, यह अटलांटिक महासागर में है। रोमसे गर्त, यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। और सुंडा गर्त, यह पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। इस प्रकार से हम ऊपर वाले 3 को आसानी से याद रख सकते हैं। मेरियाना गर्त, टोंगा गर्त और मिंडनाओ गर्त, ये तीनों प्रशांत महासागर में ही स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहें और अपना स्टडी जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।